हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी 6 पार्ट हैं। इसमें हम पहला पार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। यानी कि जो पहले दिया हुआ है ये शून्यकों का योग है 1/4 और -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। हम पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। क्या क्या दे रखा है आपको, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। वो कितना दे रखा है, 1/4। और आपको क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है आपका अल्फा बीटा। वो कितना दे रखा है, -1। तो दो चीज आपको दी हुई है, आपका सीधे फॉर्मूला। अब द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्विघात बहुपद का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वो होता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों की वैल्यू रख देनी है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। बाहर x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। -1 को ब्रैकेट में लिख दिए। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस, अब देखिए माइनस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और x की 1 से करेंगे x से कम x, तो ये हो जाएगा आपका x/4। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा 1। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये भी आपका द्विघात बहुपद है, लेकिन अब होता क्या है, द्विघात बहुपद वो कहता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि किसी के भी गुणांक में बट्टे में कोई चीज ना हो, सिंपल नंबर हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि कोई भी नंबर बट्टे में ना हो। ये भी आपका द्विघात बहुपद ही है, गलत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि एक सही रूप में लिखिए इसे, क्योंकि आपके जो किताब में आंसर है वो इस तरह से नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इन सबके नीचे एक मान लेंगे, एक मान लेंगे, फिर ले लेंगे हम एलसीएम। अब 1 4, 1 का एलसीएम जब लोगे तो 4 ही आएगा। अब 1 को 4 से भाग करोगे 4 बार जाएगा, और 4 की x² से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x²। ऐसे 4 को 4 से भाग करोगे एक बार जाएगा, 1 की x से करोगे x से कम x ही आएगा। फिर 1 की 4 से करोगे 4 बार जाएगा, और 4 एकम 4। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब इस जो नीचे बट्टे में 4 है इसको लिख दो अलग से, 1/4, और इसको लिख दो ऐसे 4x² माइनस का x माइनस का 4। अब जो 1/4 है उसको हम लिख सकते हैं k। क्या लिख सकते हैं, k, 4x² माइनस x माइनस 4। अब k के लिए आप लिख सकते हो, जहाँ k क्या है आपका, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। ये संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो आपका अब द्विघात बहुपद आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा, मिल जाएगा आपको केवल ये वाला, यानी कि 4x² माइनस का x माइनस 4। तो ये आपका द्विघात बहुपद है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसको करके आएंगे। इसमें कुछ नहीं है, आपको शून्य को कोई नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रही है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको फिट करना है। बस ध्यान रखना है कि जो भी हमारा आंसर आता है इस रूप में आता है, बट्टे में नहीं आता है, इसलिए हमने इसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, और 1/4 को मान लिया k, और जहाँ k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हमें मिल गया। सारे क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आपने समझ लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझने में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, शून्यकों का योग दे रखा है आपका √2,
और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3, तो हम लिख लेते हैं, यानी शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2 और शून्य का गुणनफल दे रखा है आपको 1/3। सेम हम वही फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सिर्फ हमने वैल्यू रख देनी है। तो x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, फिर इंटू में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस √2 की x से गुणा करेंगे तो √2 x हो जाएगा प्लस 1/3। फिर वही चीज़ देखिए, बट्टे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमारा द्विघात बहुपद कहता है कि ये कोई भी चीज़ बट्टे में ना हो, सिंपल रूप में हो, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और क्या ले लेंगे, एलसीएम। 1 1 3 का एलसीएम जब लोगे तो 3 ही आएगा। अब 1 को 3 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 3 की x स्क्वायर से गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा। सेम चीज़ यही, 1 को 3 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 3 की इससे गुणा करोगे तो 3√2 इंटू एक्स आएगा। फिर प्लस, फिर 3 को 3 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 की 1 से गुणा करते हैं तो 1 एकम 1। तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसको थोड़ा सही रूप में लिख लेंगे, तो ये बट्टे में 3 है, यानी कि इसको लिख लेंगे ऐसे 1/3 साइड में, और ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। अब इसको मान लेंगे हम के, क्योंकि एक वास्तविक संख्या है, तो इसको मान लेंगे हम के, तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 यहाँ लिख देंगे, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, इसलिए हम इसको के मान लेते हैं। अब हमारा जो द्विघात बहुपद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, वो हमें मिल जाएगा, हमारा आंसर 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये हमारा द्विघात बहुपद है, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन सेम हैं, बस एक क्वेश्चन सीखिए, बाकी आपके सारे हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें आपको शून्यकों का योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। इसमें देखिए बट्टे में कोई संख्या नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो पहले क्वेश्चन किए उससे भी आसान होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा 0, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है अल्फा बीटा √5। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 0, फिर इंटू में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो ये हो गया हमारा x², ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, 0 की किससे भी गुणा करते हैं तो वो क्या था 0, फिर प्लस √5। अब ये 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x², ये 0 हट जाएगा, खाली बचेगा आपका प्लस का √5। तो यही आपका क्या है, यही आपका द्विघात बहुपद है, यहाँ आप लिख देंगे द्विघात बहुपद, बस ये आपका आंसर हो गया। तो जिसमें बट्टे में नहीं होती है संख्या, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें शून्यकों का योग भी दे रखा है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, यानी दोनों क्या है 1 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा बीटा भी आपको 1 ही दे रखा है। अब द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला मालूम ही है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 1,
फिर इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक की एक्स से गुणा करेंगे एक्स ही आएगा और आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, सिंपल सा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें आपका शून्यकों का योग दे रखा है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है भी 1/4 प्लस में, तो लिख लेते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। फिर वही द्विघात फॉर्मूला है, इसमें आपकी वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4, फिर इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है और एक्स की 1 से करेंगे एक्स एकम एक्स, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस में 1/4। फिर वही चीज़ मैंने कहा था इसमें बट्टे में नहीं रखते हैं तो हम इसका एलसीएम रख लेंगे, 1 मान लेंगे इसको, फिर 1 4 4 का जब एलसीएम लेंगे आप तो सिर्फ 4 ही आएगा। फिर 1 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 4 बार जाएगा और 4 की x से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 को 4 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, उस 1 की x से गुणा करोगे x एकम x, फिर 4 को 4 से भाग करोगे फिर 1 बार और 1 की 1 से गुणा करोगे 1 एकम 1। फिर इसको थोड़ा सही रूप में लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे बाहर 1/4 को, अंदर लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसको मान लेंगे हम k, इसको मान लेंगे k, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जहाँ k क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद मिलेगा, द्विघात बहुपद जो मिलेगा हमारा वो मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसा ही सेम टू सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट यानी छठा पार्ट करते हैं। तो इसमें शून्यकों का आपको योग दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 4 और अल्फा बीटा दे रखा है 1। फिर वही द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, बाहर x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1, फिर एक्स स्क्वायर 4 की x से गुणा करेंगे 4x प्लस 1, बस ये आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे आप द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था जिनमें बट्टे में सिंपल संख्या होती है उसमें बहुत आसान होता है करने में। तो ये आपका सेकंड पार्ट आज यहाँ ख़त्म हो गया है और आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी ख़त्म हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो आप पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगले चैप्टर में, ठीक है? तब तक अपना आप ध्यान रखना, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।